ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अभी पीछे 4-5 दिन पहले सुमित जी ने भी पूछ लिया भैया क्लासेस। मैंने खैर इस बार मैंने कहा, मैंने डिनाई नहीं किया और मैंने मना कर दिया। वो मैंने कह दिया 6:30 वाले में आपके लिए टाइम है। वो ये उठना नहीं है लोगों को। और लोग अभी भी ये सोचते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को जितना तेजी से हम एडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे पास डिसीज बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे रोग लगातार बढ़ रहे हैं। जितनी जल्दी हम त्याग देंगे उतना जल्दी हमें लाभ मिलेगा। जो भी हमें मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट करना ही है तो दिन में कर लीजिए, जिस दिन आपको छुट्टी है उस दिन कर लीजिए, जिस दिन आपका शॉप ऑफ रहती है उस दिन कर लीजिए। लेकिन आप स्पेशली अपनी दुकान बढ़ाने के बाद, फिर घर पे तैयार होने के बाद रात के 9 बजे अगर आप पार्टी कर रहे हो तो खतरनाक हो जाएगा। आपका शरीर को से आप खेल रहे हो। तो ये शरीर हमारा क्या है, गाड़ी है, कपालभाति कर लीजिए सूर्य मुद्रा के साथ। तो शरीर हमारा क्या है, गाड़ी है, और इस गाड़ी में क्या करना है, इस गाड़ी को चमका के रखना है, इस गाड़ी को केयर करके रखना है, इसको देखभाल करना है। आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख की गाड़ी लेकर आते हो, उसको कितना कपड़ा मार के चमका के रखते हो, टाइम से सर्विस कराते हो, लेकिन अपने शरीर रूपी स्वर्ग वाहन का ध्यान नहीं रखते हो। इसमें क्या फ्यूल जाना है ये ध्यान नहीं रखते हो, कौन से मार्ग पर चलना है ये ध्यान नहीं रखते हो, कौन से ट्रैफिक में जाना है ये ध्यान नहीं रखते। तो सब कुछ इस गाड़ी के लिए जीवन हमारा चल रहा है, इसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जितना अधिक ध्यान देंगे तभी ये आपकी जो शरीर रूपी गाड़ी है, ये स्वर्ग वाहन आपको उस परम सत्ता से जोड़ने का कार्य करेगा। अदरवाइज आपका शरीर, ये गाड़ी रोगग्रस्त हो जाएगी। आपकी ये गाड़ी मैकेनिक के पास ही पड़ी रहेगी, यानी हॉस्पिटल में ही पड़ी रहेगी। और जो वो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन के ऊपर रख रहे हैं, वो आपको लाइफ टाइम के लिए खाना ही पड़ेगा। तो प्रयास कीजिएगा, इस शरीर रूपी गाड़ी का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, वेस्टर्न कल्चर हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे संबंधों में, हमारे व्यवहारों में, हमारे जीवन में
खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना, ये जितना हमारा भारतीय होता चला जाएगा उतना अधिक हम निरोगता की ओर बढ़ेंगे। चलिए कपालभाति प्राणायाम का आनंद ले लीजिए। तो ये तो 1 सेकंड में हो गया, और हम 1 सेकंड में आज 3 बार करेंगे। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए सूर्य मुद्रा और कपालभाति प्राणायाम। मन में ओम का संकल्प लेते हुए और ओम का प्रोनाउंस मन ही मन करेंगे मानसिक रूप से। और कमर को सीधे रखिए, सिद्धासन लगाने का प्रयास कीजिएगा। सिद्धासन लग नहीं रहा, चलिए ठीक।
तो 1 सेकंड में 3 बार और ओवरऑल 5 मिनट हमने इस अभ्यास को दोहराया। तो इसमें बने रहिए। अच्छा, मैंने आपने देखा होगा अभी लाइव सेशन हम ले रहे हैं तो मैंने म्यूजिक नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अभी आपके मन में क्या चल रहा था जब आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे थे, स्ट्रोक लगा रहे थे, मन में क्या जो आपके चल रहा था वो बताइए। घर का चल रहा था, कुछ सोचा नहीं, कुछ रनिंग कर रहा, कुछ रन कर रहा था माइंड में, एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको जो मैं मोस्टली प्रेफरेंस इसी के लिए करता हूं कि म्यूजिक तो एक हेल्प के साथ हम चलाते हैं कि 5 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, इसलिए। और आप लोगों को, आप नए हैं चूंकि, मतलब बिना म्यूजिक के लिए तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, थॉटलेस होना है। मेडिटेशन में वही कर रहे हैं हम। और मैंने कहा, हमने जैसे ही ओम चैंट शुरू किया हमारा मेडिटेशन शुरू हो गया, ठीक है। हमें फिर आंखें ओपन ही नहीं करनी, क्योंकि आप लोग साथ में कर रहे हो तो मुझे बताना होता है, ठीक है, आपको सुनना होता है, समझना होता है, इसलिए मैं भी आंखें खोल रहा हूं और आप भी आंखें खोल रहे हो, ठीक है। तो एक बार यानी हमने एक आसन को लगा लिया, है ना, और जब हमने एक आसन लगा लिया उसी को सिद्धता में चले जाएंगे, उसी की सिद्धता में जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मन में जो विचार कर रहे हैं, पहले तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी चल रहा है उसको आने दीजिए। विचार आएंगे क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भरा पड़ा है। आपने अभी जो घर पर एक्टिविटी करके आए वो पास्ट हो गया, अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। आपने आपस में कोई बातचीत की, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वहां से जो काम की है वो भी पड़ी हुई है, जो बिना काम की वो भी पड़ी हुई है। तो अभी क्या करना है, हम जब बिना म्यूजिक के चल रहे हैं, हम केवल और केवल ध्यान में मग्न होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपने कर क्या रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। ये काम ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, थॉटलेस माइंड हो रहा है। और जब ऐसा करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो आप कपालभाति ही कीजिएगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि हम जब आंखें बंद कर रहे हैं तो हम ओम के साथ जाने का प्रयास करें। अभी तो आपके माइंड में जो भी रन कर रहा है आने दीजिए, और धीरे धीरे कभी ओम आएगा, कभी घर की बातें आएंगी, कभी व्यापार की आएंगी, कभी कहीं कहीं और की दुनिया भर की बातें आएंगी। हमें बस 1 घंटे के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति प्रातःकाल अपने लिए दे रहे हैं, अपने लिए का मतलब अपने मन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, एक टॉनिक का काम कर रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, प्रयास कीजिए बिस्तर छोड़ दीजिए। ये समय बहुत अच्छा समय है हमारे अपने लिए, ठीक है। जितनी जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे हिंदुइज्म में भी है, आध्यात्म में भी है, और हमारी जो शरीर रूपी गाड़ी है इसको हमें लंबा यात्रा करनी है इससे, तो हमें सवेरे उठना ही पड़ेगा और जल्दी सोना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा लोगों को, उतना जल्दी हम अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे और हेल्थ इश्यूज हमें नहीं होंगे। आइए, कपालभाति प्राणायाम हमने 5 मिनट किया, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। आज हैवी कराएं, लाइट कराएं, जल्दी बताइए। ठीक है, कुछ आसन में आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आसन के लिए पहले दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल देते हैं, दंडासन में बैठ जाइए, और दंडासन में बैठने के बाद वक्रासन में हम जाएंगे, ठीक है। और वक्रासन में जाने के लिए बिल्कुल अपना दायां पैर बिल्कुल मूल में लगाने का प्रयास करेंगे, रूट में लगाने का प्रयास करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में कंधे के ऊपर से देखना है आपको। श्वासों की गति सामान्य रखनी है, कम से कम 30 सेकंड और अधिकतम 1 मिनट पर्याप्त हो जाता है जब हम प्रतिदिन अभ्यासों में रहते हैं, ठीक है। तो वक्रासन, कंधे के पीछे से देखिएगा,
जितना जिससे बन पाए सामर्थ्य के अनुसार उतना कीजिए। बहुत सुंदर। तो वक्रासन, अगला अभ्यास क्या नाम है इसका? पैर फोल्ड किया। एक साथ 3 आसन आते हैं, तीनों याद हो जाना चाहिए आपको। नहीं, गोमुख आगे। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। ये नॉर्मली हम जब लगातार मेमोरीज में नहीं डालते हैं तो वो हमें माइंड से निकल जाता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अर्ध मत्स्य में भी यही करेंगे, अंगूठे पकड़ लेंगे यहां से और पीछे की। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से दंडासन में पुनः आइए और फिर पैर को सीधा रखिए, ठीक है, और इस पैर को बेंड कर। जितनी आपकी बगल हाथ की है ना नी के क्लोज हो जाएगा उतना आसान हो जाएगा। यहां लगेगा तो आपको फिर ऐसे करते रहोगे आप, ठीक है, आप समझ रहे हो। हमें आपकी अपर बॉडी को यहां लाइए आराम से, यानी इसको जितनी बगल आराम से आ जाएगी उतना आसान हो जाएगा इसको पकड़ना, ठीक है। और फिर पेट की तरफ हाथ रख देंगे, आपका बायां हाथ। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मुझे इस पैर को सीधा कीजिए। हाँ, गलत हो रहा है, आपने इसको पकड़ना है ना। यहां हाथ ठीक लाए हो आप, आपने इसको ही पकड़ लिया है, ठीक है। हाँ, ये बात आ जाएगा। आने मैं पहले लाया हूं ना, आप लाए भी हो, ऐसा नहीं लाए। हाँ, वो पकड़ लिया आपने, कोई बात, ठीक है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और यहीं से जाएंगे हम। पैर बदल दीजिए बहुत जल्दी से, दायां पैर सामने ले आइए, इन राइट लेग, हाँ ठीक है ना, वही कर रहे हैं ऐसे जैसे नॉर्मली बैठते हैं ना, ये बात, ठीक है। हाँ, और यहां जैक लगा ली, ये जैक का काम करता है इतना हिस्सा आपका, ठीक है। तो ये जैक की तरह क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, यानी घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। और आप ऐसे ही बैठ लीजिए, दोनों पैर आपके बाहर की तरफ। आप चाहें तो जो दायां पैर ऊपर है, बायां पैर जो नीचे है, इसके ऊपर एड़ी पर हम बैठ सकते हैं। अगर बैठ सकते हैं तो बैठिएगा, नहीं बैठ सकते हैं तो मत बैठिएगा, ठीक है। इसमें मेन काम क्या होगा, ठीक है, जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं इससे कंप्लीट होते हैं। हर्निया में इसका काम होता है, ठीक है, यानी नाभि से नीचे के जो रोग हैं इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है। और साथ में मैंने कहा हार्निया की प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक है। तो घुटने आपके कवर हो रहे हैं, यानी नाभि से नीचे जो भी कुछ आ रहा है वो इससे कवर हो जाता है, आपके स्ट्रांग होते हैं। आपके हिप्स पेन रहता है, मैंने क्या कहा, नाभि से नीचे जो भी अंग आ रहे हैं वो आपके सारे इससे, उनमें जो रोग आ रहे हैं वो सारे दूर हों। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गोमुख आसन, ठीक है, काउ पोज, ठीक है। तो यहां आराम से अगर बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बैठ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर में सर्वाइकल है, अब हम ऊपर का एरिया पकड़ लेंगे। अभी नाभि से नीचे के रोग थे, अब हृदय से ऊपर के रोग आ गए, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि नीचे लंबर स्पाइन से लेकर C7 तक, यानी पूरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड इसमें भी कवर हो रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, ठीक है। तो जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, ये बात। भैया एड़ी पर मत बैठिए, हाँ ऐसे बैठिए, ठीक है, अब आसान हो जाएगा आपको। और साइड की जगह आपने क्या करना है, ये सामने की तरफ लाने का प्रयास कीजिए, पीछे चेहरा सीधा रहेगा। और अब हमें पुल करना है इसमें, जो अगर हमें ऊपर के रोग दूर करने हैं, फ्रोजन शोल्डर जैसे आपको दिक्कत होती है ना, हाथ में पेन होता है, कंधा हाथ पूरा उठ नहीं पाता है, ठीक है, नॉन फिजिकल एक्टिविटी जब ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। और कभी कभी कि घर में किसी को हो तभी हो जाता है, ठीक है। तो सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, ये दो चीज ऐसी हैं, इसमें आपको हाथ को खींचना ही पड़ेगा,
जब तक केवल टच नहीं करने से काम चलेगा, आपको खींचना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो खींचना प्रारंभ कर दीजिए, और जब खींचेंगे तो आपको, मैंने कहा, नीचे के रोग नहीं होंगे और ऊपर के रोग नहीं। ठीक है, तो अभी जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा इस प्रकार से। जो लोग लाइव जा रहे हैं वो भी अगर समझ में नहीं आए तो वो पूछ लीजिएगा, और क्या क्या रोग हैं उनके अनुसार हम योग करा। तो हमने क्या किया, वक्रासन, दूसरा अर्धमत्स्येंद्रासन, तीसरा गोमुखासन। ठीक है, वज्रासन में बैठ जाइए। और वज्रासन में बैठने के बाद हमने सर्वाइकल की बात करी, अब हम अपर बॉडी की बात कर रहे हैं। सर्वाइकल भी लगभग इसी से रिलेट करेगा। तो अर्धचंद्रासन में जाएंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्धचंद्रासन कैसे होगा, हम अपने नी पर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, और नी पे आने के बाद ये इस प्रकार से हाथ यहां रखेंगे और दूसरा हाथ इसके ऊपर से लेंगे। ठीक है, और पंजे आपके फ्लैट रहेंगे। आप चाहें तो टोपर आ सकते हैं, लेकिन फ्लैट अच्छा रहेगा। श्वास भरेंगे, पीछे की ओर गर्दन को झुका देंगे, श्वास भरते हुए पीछे झुकाएंगे, श्वास छोड़ते आ जाएंगे। चक्कर आ जाएगा, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। ठीक है, वापस आ जाएंगे। अर्धचंद्रासन, और इसके साथ ही इसमें हम एक बार उष्ट्रासन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उष्ट्रासन के लिए मैं पहले अर्ध उष्ट्रासन के 3-4 वेरिएशन हैं। ठीक है, तो पहले वेरिएशन में जाते हैं। टो पर आप आ जाइए, अपने अंगूठे को आसन से लगा लीजिए। राइट हैंड श्वास भर के ऊपर की ओर देखिए, एक हाथ कमर पे रहेगा, श्वास छोड़कर वापस आ जाइए। दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास भरेंगे पूरा, वापस आ जाए। अब इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। श्वास भरा, छोड़ दिया, फिर श्वास भरा। आप चाहें तो एक ही श्वास में दोनों कर सकते हैं। छाती को आसमान की ओर, गर्दन पीछे ड्रॉप कर देंगे। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। तो कमर से लेकर थायराइड तक सारे रोग, ये पूरा बॉडी को कवर कर रहा है। केवल ऐसा नहीं है, मैं आपसे कह दूं चेस्ट के रोग हैं, लंग्स के रोग हैं, आपको नाभि के नीचे के रोग हैं, वो हो, कमर है आपकी, है ना, सर्वाइकल, ये सब कुछ कवर इसमें हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 2 अभ्यास किए, तीसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। तो पंजे फ्लैट कर लें। ठीक है, तो एक हाथ से करेंगे, वापस श्वास छोड़ते ही वापस आ जाएंगे। दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास भरा, अंदर श्वास रोक सकते हैं अथवा सामान्य कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक उचित लगे वैसा रख लीजिए, वापस आ जाइए, श्वास छोड़। दोनों हाथों से करेंगे। आप चाहें तो एक ही श्वास भरकर दोनों हाथों को पीछे ले जा सकते हैं, अथवा मैं बार बार कहता हूं एक हाथ ले गए, फिर श्वास छोड़ दिया, फिर श्वास भरा, ताकि आपको इजी हो जाए। तो भरेंगे, श्वास छोड़ दिया, फिर श्वास भरा, चेस्ट रीजन को ऊपर की तरफ, और कमर आपकी कर्व कर लेंगे, गर्दन पीछे ड्रॉप कर लेंगे। तो जिन लोगों को अगर हर्निया है, ऐसे लोग नहीं करेंगे केवल। ठीक है, बाकी सेक्सुअल डिसऑर्डर और सारे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने किया उष्ट्रासन के 4 अभ्यास, और उष्ट्रासन के बाद वज्रासन में पुनः आ जाइए और मंडूकासन में आ जाइए।
मंडूकासन के लिए, मंडूकासन के लिए उड्डयन बंद। इसमें जैसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय जो लोग गलती करते हैं, एकदम से पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को बेंड कर लेते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस इसमें भी अपनाना है। दोनों समझ में आ गया? वो याद आ गया? दोबारा बताऊं, है ना? तो अपर बॉडी को बाहर की तरफ खींचते हुए ही लेकर जाना है, ताकि क्या होगा, आपके यहां स्ट्रेन नहीं आएगा और कमर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? वरना ऐसे झुकोगे तो कमर में भी दर्द होगा आपको। हर्निया के लिए रामबाण है ये। आंतों के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्रयास कीजिए नितंब ना उठे तो अच्छा है। कोई रोग नहीं है तो 3 बार पर्याप्त है। रोग हो जाएगा तो फिर इसमें देखा जाएगा कि कितना कराना है कितना नहीं। बहुत सुंदर। तो मंडूकासन का एक अभ्यास किया, दूसरे अभ्यास में चलें। ठीक है, तो अब हम हथेली के साथ जाएंगे 3 बार। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। ठीक है? और अगर दम घुट रहा हो, श्वास छोड़ने के बाद नहीं रोक पा रहे हो, तो श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आसन हमें लाभ तब देता है जब हम उसमें कुछ देर ठहरे। ठीक है? एक बार और दोहराएंगे बहुत तेजी से। बहुत बढ़िया। तो हमने हथेली के साथ किया, दोनों हथेली के साथ करेंगे। साथ में हम इस प्रकार से दोनों हथेलियों को मूव भी करेंगे तो आंतों की मसाज हो जाती है। ठीक है? और इससे क्या होता है, आपका जो भोजन दिक्कत कर रहा था, जो कॉन्स्टिपेशन में, हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है, उनको भी ये दूर करने का काम कर देता है। तो हमने अभी किया मंडूकासन के 2 अभ्यास किए। ठीक है? और मंडूकासन के बाद आइए शशकासन में चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद रहेंगी, कोहनियां और हथेलियां आसन को स्पर्श करेगी, माथा और नासिका आसन को स्पर्श करेगा, चेस्ट आपकी अपर थाइस को स्पर्श करेगी, नितंब आपके एड़ी को स्पर्श करेंगे। आंखें बंद रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और ढीला छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए
सोने का मन करता है, यहाँ पर रिलैक्स होने का मन करता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो हम शवासन में या शशकासन में बैठेंगे तो हमें अधिक लाभ मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और कुछ देर जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, घुटनों में दिक्कत हो रहा है, कमर में, हिप्स में दर्द? ठीक है, अभी ना स्लीपर चेंज करेंगे यार। क्या? अच्छा अच्छा, जमीन पे लेट जाओ, है ना? आपको तो अच्छा है, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेट सकते हैं। इतना स्पेस तो आपके बेडरूम में हो गई, कभी कभी नीचे भी लेटने का आनंद लीजिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो गृहस्थी का नाम ही यही है कि जब तक नोकझोंक नहीं होगी वो गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही। मैंने क्या कहा, जब तक उतार चढ़ाव नहीं होंगे लाइफ में, जीवन में, तो क्या होता है कि हमें, और मैं तो ये कहता हूं कि डबल बेड होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। साथ में सोना ही क्यों है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम जो वेस्टर्न कल्चर है उसको इतना हम क्यों एडॉप्ट करने में लगे हुए हैं, और इसीलिए शरीर के रोग हो रहे हैं। और अगर मन के रोग हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसमें बहुत बड़ा काम डबल बेड का हो रहा है। हमारे यहाँ 2-2 डबल बेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, सब लोग अलग अलग लेते हैं। उसका वजह केवल यही है, देखिए जितनी जल्दी हम समझ जाएं, आपने देखा होगा पहले हस्बैंड जो हो रहा है वो दलान पर लेट रहा है, गांव में देखेंगे, यानी बाहर नीचे कोई बैठक है, अगर शहरों की बात करें तो बैठक में लेट रहा है, कोई बाहर से आ रहा है जा रहा है ना। तो स्त्रियां अंदर अपने सोती थी, स्त्रियां स्त्रियों के साथ सो रही हैं, पुरुष पुरुष के साथ सोते थे, यही पहले कल्चर था। अभी क्या हो रहा है कि अब तो हम जहां महानगरों में रहते हैं तो 55 साल के वो बुजुर्ग हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, खैर, तो मैं रहा तो शाम को वो लोग भोजन लेट किया करते थे, और जैसे ही भोजन किया वैसे ही क्या किया उन्होंने, तुरंत ही रूम बंद कर लिया। अगर मुझे अपना अंदर कुछ रूम में रह गया है तो मैं नौकी करते रह गया, बोले सुबह मिलेगा। मैंने ये क्या चक्कर है यार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। हमें जो है और फिर ये नौबत नहीं आएगी कि हमें अलग सोना है या झगड़ा हो रहा है, इस प्रकार की चीजें। अच्छा है, और जितनी यदि दोनों लोग समझ जाएंगे हस्बैंड वाइफ, उतना अच्छा होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग अलग सोना है ज्यादा बेहतर है प्रतिदिन। हाँ, जब किसी एक दिन आप चाहो तो लेट सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि पति पत्नी हो, ठीक है, लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, तो क्या है कि शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए और मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बार धूप लगा लीजिए गद्दों को, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए, मैंने तो कल देखा प्रेमानंद महाराज जी का आया, फिर अनुराधाचार्य का, उन्होंने बोला क्या है एक्चुअली, तो मुझे नहीं पता था कि बोला क्या, लेकिन वो उन्होंने कौन सी चीज गलत बोल दी। ठीक है, एक लेडीज तो कह रही है कि टेस्ट ड्राइविंग, हाँ हम गाड़ी भी लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं। बताइए क्या सोच, जो वेस्टर्न कल्चर का हम मस्तिष्क लेकर जी रहे हैं। जब तक सोसाइटी में कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है तब तक उसको बिल्कुल खराब समझ रहे हैं,
और आपको पता होगा इतने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे योगी हैं आध्यात्मिक, वो थ्रू आउट इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदी ही प्रोनाउंस करते हैं हमेशा। तो मातृभाषा है। और अब तो इतना भी हमारे वैज्ञानिकों ने भी बोल रखा है, संस्कृत जो है वो माइंड का विकास करती है, मेमोरीज आपकी शार्प करती है, आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र करती है, तीक्ष्ण करती है, आपकी याददाश्त बढ़ाती है। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। इसलिए संस्कृत के मंत्र हमारे जीवन में जुड़े हुए थे, यज्ञ के माध्यम से और संध्या के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से। तो प्रयास कीजिएगा। गायत्री मंत्र महामंत्र है, ये सारे सिद्ध हो चुके हैं। तो हमें अपनी मेमोरीज को अच्छा करना है, शार्प करना है, तो क्या करेंगे, मंत्रों का भी उच्चारण। कुछ ना मिले तो केवल गायत्री मंत्र तो ऐसा है कि आप लोगों को सबको याद हो सकता है और याद होगा भी। उसका जब भी दिल करे, मन करे, परेशान है, घबराहट है, कहीं रास्ते में, सफर में है, गाड़ी चला रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप निरंतर आपका चलता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड अभ्यास, जंप करेंगे नॉर्मली इस तरह से या इस तरह, ठीक है। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। कल मैं विचार कर रहा था कि आध्यात्मिक पार्टियां भी हो रही हैं या किटीज पार्टियां भी हो रही हैं, तो कपड़े कितने लिए जाते होंगे। मैं ये विचार कर रहा था, जो बहनें हैं, माताएं हैं, या जो जेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो यही विचार करेंगे ना कि अब मैंने वो पिछली बार ये यूज किया हुआ है, अब इसमें नहीं। ऐसा होता है, एक्स्ट्रा हम परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है ये कहां बढ़ावा दे रहा है, पैसे का मिसयूज हो रहा है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। और हम सबसे अलग भी दिखना है, सबसे अच्छा भी दिखना है, ठीक है। इसलिए भी क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा परचेसिंग कर लेते हैं और शायद एक बार ही पहनते हो, ठीक है। और अगर बारी आ जाए ऐसे सभी लोगों से, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, बाकी यहां किसी मद में, किसी आध्यात्मिक सही मद में अगर स्पेंड कर दिए जाएं तो मुश्किल हो जाता है। तो प्रयास ये हो जाए कि स्पीड बढ़ा लीजिए तेजी से। पूरी श्वास भरिए, पूरी छोड़िए, पूरी भरिए, पूरी छोड़िए।
दोनों हाथ ऊपर। कमर पे हाथ रख लीजिए। तो अब तो मध्यम वर्गीय परिवार में मैंने देखा है कि नए कपड़े लिए लड़की ने, और घर पर काम करने वाली आ रही है, 2 महीने बाद वो पहनी हुई है। बोले, ये क्या है, इतनी जल्दी कैसे, है ना। तो अब हम, क्योंकि अब क्या है, पैसे की कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पैसे का अनुपयोग किया जाए, सदुपयोग में न लगाया जाए। ये भी हमारी सामाजिक हानि ही है, अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो। और ये यहाँ काली भी निकलती है, इनको पता भी नहीं था कि काली निकलती है। काली क्या होती है, ठीक है। हमारा तो मेला और काली कभी जाना होता नहीं था। दोनों जब आना शुरू हुआ तो काली निकल रही है, थोड़ा शोर होगा, ये शोर कहां से आ रहा है पता चल जाता है। तो यहाँ कल्चर जो है, हालांकि अपने अपने स्थान के अनुरूप होता है। हमने उत्तराखंड में शादी होती है, पहाड़ी शादी, वो भी देखी है। उसमें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, खैर उनके। असल में क्या है ना, अगर मैं ये सीधे सीधे एक शब्द में कहूं, अपनी, एक तो हमारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई, सब शरीरों की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई है, मात्र केवल इसी कारण ऐसे कृत्यों में हम शामिल हो रहे हैं। और क्या हो रहा है कि संगठन के नाम पर या किसी और एंटरटेनमेंट के नाम पर ये सब चीजें हो जाती हैं। चलिए, दोनों हाथ पार्श्व में रख दीजिए, थोड़ा हैवी आ जाए। बोलिए, पंखा नहीं चला रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, आधा किया, केवल 25 किए, ठीक है। हमने अलग अलग पैर की बात करें तो हमने 50 किए, ठीक है, कोई बात नहीं। आहार तो नहीं बिगड़ा आपका इतने दिनों में? अच्छा, फास्ट रहे थे, ठीक। तो आपके यहाँ रात्रि में पूजा होती 12 बजे, उसके बाद फिर प्रसाद लिया जाता है। अच्छा, फलाहार वगैरह कुछ कर लेते, चलिए, अच्छा। तो अभी एक अभ्यास, दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। हैवी में चले, बताइए। नहीं भैया, दिक्कत, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बैठ जाइए। दूध आप पी रहे हैं? नहीं, नहीं पी रहे हैं, क्यों? क्यों, ऐसे क्यों कर रहे हैं? आलस नहीं, आप लोगों को ये लगता है ना कि दूध को गर्म करके ही पीना जाए, और जब आप गर्म पियेंगे तो आप आधा गिलास मुश्किल होता है पीना। आप 1-1 किलो तक दूध पी सकते हो एक दिन में, केवल ऐसे पियो, सांस की
उसमें कुछ मिलाना चाहो मिला लीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अश्वगंधा शतावर मिला सकते हो, प्रोटीन एक्स मिला सकते हो, आप चाहो तो उसमें पावर बीटा है वो मिला लीजिए, ठीक है। कॉफी मिला लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉफी मिला लीजिए। चॉकलेट, अगर बीपी डाउन हो रहा है तो चॉकलेट भी इंक्लूड कर सकते हैं। शुगर काफी होती है। डिपेंड करता है, कभी कभी कम लाइट शुगर के भी मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो हाँ, और लोकल भी बहुत मिलता है प्रोटीन से एक्चुअल में, ठीक है। तो क्या है कि अब ये देख लीजिए आपको क्या सूट कर रहा है, और कुछ ना मिले आपको दूध के साथ, मैंने मखाने जो गुड़ वाले बताए हैं वो आप लीजिए, कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी आपको। आपने शुरू नहीं करे, वो बनाए नहीं ना, बना लीजिए, गुड़ मंगा लीजिए आप। वो पट्टी होगी ना, गुड़ पट्टी होगी ना, वो नहीं कह रहा हूँ मैं मखाने की बात कर रहा हूँ। मखाने का अपना काम है, नहीं मखाने वो बहुत तेजी से आपकी जो कैल्शियम जो चटक रहा है हाथ, है ना, कमर में दर्द हो रहा है, ये बहुत तेजी से दूर कर देता है, ठीक है। इसको आप चीजें कीजिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो नॉर्मली पेशेंट को बताते हैं, वो करते हैं, उनको बहुत जल्दी लाभ मिलता है, तो आप भी कीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। गुड़ पट्टी का अपना काम है, इसका अपना काम। तो हमने कपालभाति किया था, है ना, कपालभाति के बाद आगे बढ़ते हैं, तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे। और चलिए आज कर्ण रोगांतक करा देते हैं पहले, ठीक है। कर्ण रोगांतक में क्या करेंगे, लंबी गहरी श्वास और चश्मा निकाल दी, दृष्टि सीधी रखिएगा। लंबी गहरी श्वास भरी, कानों से प्रेशर डालिए धीरे धीरे, आंखों से प्रेशर। मैंने कहा शरीर आपकी गाड़ी है, ठीक है। कपालभाति करिए 5 मिनट। शरीर आपकी गाड़ी है, तो इस गाड़ी में आप जो डाल रहे हो फ्यूल, आहार, तो आहार का बहुत अच्छा सूत्र है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगी, और चतुर्भुक्तम तुमार्कम। एक बार जो भोजन कर रहा है उसको रोग नहीं होगा। जो 2 बार भोजन कर रहा है, जो किसान है, जो हैवी वर्कआउट कर रहा है, जिम कर रहा है ना, रन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को 2 बार भोजन करना चाहिए, तो उनका बल बढ़ता है, बल में वृद्धि होती है और स्टेमिना बढ़ता है। तीसरी बात, त्रिभुक्तम, जो 3 बार भोजन कर रहा है वो रोगी होगा, निश्चित होगा, और जो बार बार भोजन कर रहा है लगातार, चतुर्भुक्तम, 4 बार भोजन कर रहा है, तो मार्कम, वो मृत अवस्था की ओर लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए आपकी गाड़ी का फ्यूल आप तभी भर पाते हो ना जब गाड़ी चलती है, और जब गाड़ी बंद हो जाती है तो उसमें ओवर फ्यूल तो नहीं करते हो ना। ओवर करोगे तो क्या होगा, कोई भी नहीं करेगा। जब खत्म हो जाता है इंडिकेटर देखते हो तभी भरते हो ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा इंडिकेटर हमारे मन है हमारा, उसको हम समझाते नहीं है, और वो क्या करता है, चलो अभी फिर खा लेते, चलो कहीं से खुशबू आ रही तो वो खा लेते,
वो आर्टिफिशियल जो हम भूख लग रही है उसको फिर हम आहार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, आहार ग्रहण कर लेते हैं और वहीं हम रोगी हो जाते हैं। तो हमें रोगी नहीं होना है, इसलिए एक भुक्तम दो भुक्तम इट इज बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास। कौन सी मुद्रा है? मैं मुद्रा का नाम भूल गया। अरे क्या है, देख लीजिए। अश्विनी हाँ, आपको इतना नहीं दिखता अभी, तो मॉर्निंग में आप ये लगाते हैं, लगा लिए। आपके शरीर है और आपको अपने शरीर का ही यूज कर रहे हो। ठीक है, जो द्रव है आपके शरीर का तो है, किसी और का तो नहीं ले रहे हो ना, है ना, अपना ही है, तो लगा लीजिए। ऐसे रोज लगाना है। ये 1 साल में आपका एक तो स्टॉप हो जाएगा, पहली बात तो जो नजर आपकी वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे में जब आप लगाना शुरू करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए मोबाइल जो लोग कैरी कर रहे हैं उनको तो ये सब करना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। श्वास छोड़ते समय अपने स्टमक को और चेस्ट को टाइट करना है। ठीक है, तो सूर्य मुद्रा और अश्विनी मुद्रा के साथ कर सकते हैं, अथवा ज्ञान मुद्रा और अश्विनी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। साउंड के साथ पहले जब आप श्वास भरते थे ऐसे आवाज के साथ तो क्या चक्कर आता था? शुरू में जब मैंने कहा आपने साउंड के साथ श्वास भरिए तो ऐसा लगा कि चक्कर आया, लगा। अब तो नहीं आता है, अब नहीं आता ना, करके देखो आप। तेज श्वास भरिए। नहीं आया ना, उसका मतलब अब आपका ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर कर पा रहे हो आप। ठीक है, ये चलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस प्रकार से करते रहेंगे तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा, ये निश्चित तय है। आंखों की रोशनी ठीक होगी, हार्ट के रोग ठीक होंगे, लीवर के रोग ठीक होंगे, किडनी के रोग ठीक होंगे, घुटने के रोग ठीक होंगे, अर्थराइटिस
ठीक होगा। मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज होगा, स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, वेट आपका रिड्यूस होगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस आपका ठीक हो जाएगा। मन ही मन ओम का विचार करते हुए, नो व्यू नो मूवमेंट इन योर ब्रेन ऑन योर स्क्रीन, only Om chant, Om pronouncing. Inhale and exhale. With all positivities we are doing. Breathing exercise and Anulom Vilom Pranayama. अस्थमा, SLMS डिसीज क्योर हो रही। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ वी आर डूइंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुस्कुराते हुए श्वास भरिए, मुस्कुराते हुए श्वास छोड़िए। मन में विचार कीजिए मेरे एक एक रोग दूर हो रहे हैं। And also we can feel a lot of sensation in our whole body, in our brain, in our face, hands, palm, stomach, legs, head. You can feel sensation, lot of peace in our mind. Stress free mind. प्रभावी रूप से स्ट्रेस जो बढ़ रहा है उसको दूर करने का कार्य अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा है। इतना आप स्ट्रेस लोगे ही नहीं। बहत्तर करोड़ 72,10,210 नाड़ियां आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी जब हम नाड़ी शोधन में प्रवेश करते हैं। तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। माइग्रेन, हेडेक, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ाना, पल में तोला पल में बादशाह, ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, ये सारे आपके दूर होते चले जाते हैं। आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही है। शरीर रूपी गाड़ी आपकी एक्टिवेट हो रही है। एक एक मसल्स, एक पेस, एक एक नसें, एक एक नाड़ियां शोधित हो रही हैं। आपके वॉलेंटरी ऑर्गन्स के साथ साथ आपके सभी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये बड़ी बात।
दोनों हाथों को रब कर लीजिए, आंखों को बंद करके। हथेलियों को जलने तक गर्म कीजिए और आंखों पर लगा लीजिए पाम को, लोअर पाम। लंबी गहरी श्वास भरिए, सभी उंगलियां मिली हुई, उंगलियां बालों को छूती हुई, मिड पाम आपकी माथे को और लोअर पाम आपकी आंखों को स्पर्श करती हुई। लंबी गहरी श्वास भरिए और अपने मन को काम कीजिए, शांत कीजिए, भीतर शांति को महसूस कीजिए। यहीं से हम साधना में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाइए और प्राप्ति मुद्रा में दोनों हाथों को गोदी में रखिए, आसन को देखते हुए धीरे धीरे। और इस समय आपको डार्क ब्राउन कलर सामने दिख रहा है अगर आपने आंखें नहीं खोल दी। और ये आनंद की अनुभूति हमें दे रहा है। हम कनेक्ट हो रहे हैं इस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से। उसकी शांति से, उसके कलरव से। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। मन नहीं करेगा आपको आंखें खोलने का, ये हम जानते हैं। और आइए फिनिश करते हैं, शांति पाठ करते हैं। लंबी गहरी श्वास। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। आप सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो कोई कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जो भी क्वेरीज हो, कोई चीज मेडिसिन से रिलेटेड हो, योग से रिलेटेड हो, वो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओम जी। बैठने में आपको बोलिए